चीज़ का अभी तक जवाब नहीं मिला कि वो एक ऐसा आदमी जिस पे इतनी संगीन धाराएं हैं, आप लोगों को पता है कि किन धाराओं के अंडर उस पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है, 354 ए, 509 जैसी धाराओं के अंडर उस पे मुकदमा दर्ज हुआ है। वो ये हक नहीं रखता है कि वो झंडा फहराए, फिर भी उसको झंडा फहराने के लिए सरकार परमिशन दे रही है और वहाँ पे इतना सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करके उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर था और किसी भी दबाव में मैं आने वाली नहीं हूँ। दूसरी बात, आज 1 महीने से ऊपर हो गया, जो हमारी जूनियर महिला कोच है उसकी FIR को रजिस्टर हुए आज 1 महीने से पूरा ऊपर हो चुका है। अभी तक उस मामले में सरकार की तरफ से कोई भी स्टेप आगे नहीं लिया गया है। संदीप सिंह के कहने से एक SIT का गठन हुआ है, उस SIT को तुरंत रूप से मुझे लगता है सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो SIT तो न्याय दे नहीं सकती। क्योंकि जब एक स्टेट का मुखिया ही ये बात कहने लग जाए कि जो पीड़ित है, जो पीड़िता है, वो अनर्गल बातें कर रही है, वो बकवास बातें कर रही है, इसका मतलब ये मैसेज साफ है कि वो SIT हमारी बहन को घेर के, हमारी ही बहन को उसमें फंसा के उसे जेल भेजना चाहती है। उस SIT का कोई मतलब नहीं है। कृपया सरकार इस चीज को साफ रखे कि आप मंत्री को बचाने में हैं, आप मंत्री को सजा देने में नहीं हैं। क्योंकि अगर आप मंत्री को सजा देने में होते तो मेरे जैसे लोगों को सामने नहीं आना पड़ता, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, हम लोगों को रोड पे नहीं आना पड़ता था। तो कृपया सरकार इस SIT को, ये जो आडंबर रच रही है SIT बना के कि हम जांच करवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जांच करवा रहे होते थे तो इस मामले को 1 महीने से ऊपर नहीं होता था। आप संदीप सिंह को बर्खास्त कर चुके होते थे और वो जेल भी जा चुका होता था। बर्खास्त करने की बजाय आप तो 26 जनवरी में उससे झंडे फहरवा रहे हैं। आपने तो उसको अपना प्राइड इशू बनाया हुआ है। खट्टर साहब उनको बार बार बचाने के लिए बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उल्टा हमारी बहन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खट्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपके खुद के तो बेटी है नहीं, आपके घर में तो खुद कोई महिला है नहीं, तो हमारी बेटियों की इज्जत क्या आपने इतनी सस्ती समझ ली है कि आपने ये अपना प्राइड इशू बना लिया है कि बहन को गलत साबित करके उसको जेल भेजा जाए और अपने मंत्री को ही बचाया जाए। हम सब उस हरियाणा से आते हैं जिस हरियाणा की संस्कृति में ये बात बोली जाती है, जो बहू बेटी की इज्जत होती है वो अपनी जिंदगी से भी प्यारी होती है, अपने जीवन से भी ऊपर होती है। क्या उस हरियाणा में इस तरीके की चीजें आजकल होने लग गई हैं कि बंद कमरे में लड़की की टी-शर्ट फाड़ी जाती है, उसको रेप करने की कोशिश करी जाती है और बाहर उस एक दूसरी लड़की की जो उसके लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए लड़ने की कोशिश कर रही है, और एक क्वेश्चन करने पे ही उसका जवाब देने की बजाय आप उसके साथ इस तरीके से उसका आप शॉल उतार रहे हो, उसके आपके गुंडे उसको वहां पे भरी भीड़ में फांसी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके से आपकी सरकार उसको घसीट रही है, किस तरीके से आपकी सरकार आपका प्रशासन उसके साथ बर्ताव कर रहा है। मैंने शनिवार को एक कंप्लेंट दी थी, मेरे ताऊ जी ने कुरुक्षेत्र पुलिस को, SP को, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। अभी तक ना मुझे वहां से कोई कॉल आई है, क्योंकि मुझे मंडे तक का समय दिया गया था, क्योंकि शनिवार को कंप्लेंट दी थी तो SP जी ने बोला था कि हम मंडे को इस पे जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है आपको या आपकी फैमिली को कांटेक्ट कर लेगा। ना मुझे ना मेरे परिवार को आज ट्यूसडे हो गया है किसी भी तरीके का कांटेक्ट किया गया है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ, जब आपने एक रजिस्टर्ड FIR में अभी तक कुछ नहीं किया तो आप मेरे लिए तो करेंगे ही क्या। अब इस लड़ाई को हम अपने तरीके से लड़ेंगे, हम अपने सामाजिक तरीके से लड़ेंगे। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब ये लड़ाई मेरे साथ मेरा समाज लड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारी जिंदगी से ज्यादा होती है। और हम लोग ये सरकार को बता देना चाहते हैं, या तो 10 दिन के अंदर अंदर सरकार इस बात पे संज्ञान ले ले, इस आदमी को, इस खेल मंत्री जो हमारा था उसको बर्खास्त करे, जेल भेजे, नहीं तो हम ये लड़ाई रोडों पे आके लड़ेंगे। और हम ये लड़ाई 10 दिन बाद कैथल से शुरू करेंगे और इसको हम बंद नहीं करेंगे। कैथल के बाद ये जींद हम लेके जाएंगे, जींद के बाद हम इसे भिवानी लेके जाएंगे, हिसार लेके जाएंगे, और ये प्रकरण हम पूरे हरियाणा में पंचायत करके सब लोगों को बताएंगे। और उसके बावजूद भी अगर सरकार इस बात पे
नहीं अपने आंखों को खोलती है, कानों को खोलती है, तो ये सरकार का वहम है कि हम पीछे हट जाएंगे। इस लड़ाई में अब पीछे हटने की कोई उम्मीद नहीं है और कतई हम पीछे नहीं हटेंगे।